फीचर्स के ऑफिसर्स को सभी मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर RKN, मोटिवेशनल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बड़े इंटरव्यू के लिए कुछ 4 पावर सीक्रेट्स लेके आया हूँ जो आपने अपनाने हैं। उससे तुरंत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका और डर दूर हो जाएगा। आपने वीडियो ओपन कर लिया है तो ये 4 आसान सीक्रेट टिप्स के हकदार हो गए हैं। इससे पहले ध्यान से पूरा सुनिएगा और फिर नोट कर लीजिएगा। अब बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मेरी इन रिसर्च के 4 सीक्रेट्स को आप समझ जाओगे। ये आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा आपको शायद में। जिनमें पहला है, सबसे पहला वो है बी कॉन्फिडेंट फॉर योर नॉलेज। देखिए, आप इंटरव्यू तक पहुंचने लायक हो गए, इसका मतलब आपको काफ़ी कुछ आता होगा, आपको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन कंपटीशन से संबंधित नॉलेज तो है आपको। इसलिए ये सोचकर नहीं घबराना कि पता नहीं ऐसा ना पूछ ले जो आपको नहीं आता हो। तो एक बात आप ध्यान से सुन लो, आप और इंटरव्यू टेकर दोनों जानते हैं कि पूरा ज्ञान तो ब्रह्मा जी को ही हो सकता है किसी भी चीज़ का। आप और वे सब सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जितना नॉलेज आपको है उस पर फोकस कीजिए और अपनी माइंड पावर को उस तरफ मत लगाइए जो आपको नहीं आता। अपनी माइंड पावर को वहीं पर फोकस कीजिए कि जो मुझे आता है वही पूछेंगे मुझसे। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। और अपनी आपको बहुत नॉलेज है। अब मैं आपको दूसरा सीक्रेट बता रहा हूँ, कीप मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। आप सभी को, आप रात दिन 24 घंटे कंपटीशन की तैयारी में, पढ़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ होती है मेंटल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन दोनों फिटनेस आपको बना के रखनी है। मैं आपकी लंबाई चौड़ाई की बात नहीं कर रहा, फिटनेस की बात कर रहा हूँ। ज़रा सोचिए, आपको सब कुछ आता है, लेकिन इंटरव्यू के कक्ष में लाल सूजी आँखों, थके शरीर, मरे चेहरे के साथ घुसेंगे तो आपको ज्ञान दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। मैसेज ये जाएगा कि जो आदमी अपने स्वास्थ्य, अपनी खुशी, अपनी ताजगी पर ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा हो सकता है। फिजिकली और मेंटली अपनी ड्यूटी क्या ढंग से कर पाएगा? समझ गए? इसलिए फिजिकल फिटनेस पर अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिए। नहीं है आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम ज़्यादा तो 10 मिनट गाना लगाइए और डांस कीजिए। फिजिकल मेंटल दोनों फायदे हो जाएंगे आपको। अब एक और ज़रा उल्टी बात बता रहा हूँ औरों से। इंटरव्यू से 2 दिन पहले पढ़ाई बहुत कम कर दीजिए, बहुत कम। सिर्फ फोकस कीजिए अपने हुलिये पे और अपनी स्मार्टनेस पर ध्यान दीजिए। खुश रहिए जैसे दूल्हा संवरता है। भाई, इंटरव्यू एक जंग है। थके दिमाग से या थके शरीर से जाओगे तो हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ताज़े दिमाग, हैप्पीनेस को लेकर जाओगे तो जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। समझ गए मेरा दूसरा सीक्रेट आप? तीसरा है, डोंट शो एनी डिपेंडेंसी इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू टेकर्स। ये इसको कह सकते हैं आप कि इंटरव्यू के समय ऐसा कुछ नहीं दिखना चाहिए कि ये इंसान किसी दूसरे पर निर्भर है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। इस बात को गहराई से समझिएगा आप मेरी। भगवान पर आप भी निर्भर हो, हम भी निर्भर हैं, इंटरव्यू लेने वाले भी निर्भर हैं, पूरी दुनिया निर्भर है। तो भगवान की शक्ति को पर्सनैलिटी के अंदर समेटना है। कम से कम इंटरव्यू के समय वो चीज़ें बाहर ना दिखें। भाई, मान लिया कि आपका इंटरव्यू है, घर में पूजन किया, दही चीनी का सेवन किया, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन माथे पे लंबा सा तिलक लगा के, हाथों में ग्रहों की अंगूठियाँ, गले में धार्मिक चिन्ह वाले ताबीज, माला वगैरह के साथ इंटरव्यू में न जाएं। ख़ास तौर से जो हाई लेवल की या सिविल सर्विसेज आदि की इंटरव्यू में इस बात का ध्यान में रखना आप लोग, क्योंकि वो पर्सनैलिटी भी चेक कर रहे होते हैं आपकी। वो बाद की बातें हैं, सफल हो जाओगे तो नो प्रॉब्लम। आप इंटरव्यू के समय सोने की चैन पहन के जाइए, महंगी घड़ी पहन के जाइए, खूब बन ठन के जाइए, लेकिन धार्मिक चिन्हों का उपयोग नहीं करिए। इससे 2 नुकसान हो सकते हैं। कोई इंटरव्यू टेकर किसी पूर्वाग्रह में फंसकर आपके अगेंस्ट बिहेवियर दिखा सकता है, या फिर कोई आपको डिपेंडेंट पर्सनैलिटी वाला समझ बैठेगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो जिसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, वो
मेरा टिप्स है कि फैमिलियरिटी विद इंटरव्यू टेकर्स। आप कैसे भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, कितने बड़े इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहाँ एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट्स इंसान हैं, रोबोट नहीं है। अब इंसान है तो उनमें बुद्धि, नॉलेज के साथ फीलिंग्स भी होंगी। अब दरवाजे के बाहर से अपने मन में सिर्फ ये भावना भरनी शुरू कर दीजिए कि अंदर जो भी बैठे हैं, मेरे मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट और अपनापन आ रहा है। अपनापन, अपनापन जानते हैं आप, बिल्कुल अपने लगने वाले। आप क्वेश्चन का रट्टा मारना बंद कर दीजिएगा आप, कि कुछ इंटरव्यू के कक्ष के बाहर जो है क्वेश्चन रट्टा पकड़ी हुई किताबें रट्टा मार रहे हैं, पता नहीं, इससे दिमाग क्वेश्चंस में फंस जाता है और बिहेवियर आपका आर्टिफिशियल हो जाएगा, और आर्टिफिशियल बिहेवियर का अच्छा असर नहीं पड़ेगा, मशीनी टाइप। इसलिए इंटरव्यू प्लेस पर सिर्फ ये सोचो कि अंदर मेरे अपने बैठे हैं और मुझे वहाँ खुशी से जाना है अंदर, बिल्कुल जैसे अपने परिवार के लोग बैठे हों, अपने रिस्पेक्टेड, जिनसे आप पहले भी मिलते रहे हों, ऐसा सोच के जाइए। और हाँ, वहाँ किसी दूसरे इंटरव्यू देने वालों से ज़्यादा बातें नहीं करनी है, दोस्ती इंटरव्यू के बाद कर लेना बस। फ़िलहाल तो अंदर अपने ये फीलिंग्स करनी है कि अंदर जाकर सभी को फॉर्मेलिटी वाला अभिवादन नहीं करना, बल्कि ऐसे करना है जैसे वे सभी आपके अपने पूर्व परिचित हों। फिर देखिए पावर्स ऑफ फीलिंग्स का कमाल। ये वाइब्रेशन है, ये एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत गहरा रहस्य है। आपका डर खत्म हो जाएगा, उनका बिहेवियर सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि टफ इंटरव्यू आसान हो गया है। वो कोऑपरेटिव हो सकते हैं इस बात से आपकी। इस पावर के बारे में ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगा, बस उसी समय आपको लग जाएगा। बस ये गुरु मंत्र समझ कर नोट कर लो। बल्कि ऐसा सोचते ही महसूस हुआ होगा कि डर खत्म हो गया, लेकिन इसको पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। इसके लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। आप जिससे भी बात करते हो, अपने अंदर उसके लिए अपनेपन की और सम्मान की फीलिंग्स भरनी शुरू कर दो, और उसके रिजल्ट्स देखिए आप। अभी से मेरे इस एक्सपेरिमेंट को चेक करना शुरू कर दीजिए। ये बात आप खुद समझ जाओगे कि आपको कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है उसमें। अब ये 4 पावर फार्मूले हैं जिन्हें अभी से माइंड में सेट करना शुरू कर दो। फिर कभी मिलेंगे जब आप नीली या लाल बत्ती गाड़ी के अधिकारी होंगे। और फर्दर बेनिफिट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। ऑल द बेस्ट।